हमने ये कसम खाती है जी, पहले तो नशा करते ही नहीं है जी, और पहली बात है नशा ना किसी को करने देंगे जी। में नमक डलवा के उनको शपथ दिलवाइए कि ना वो नशा करेंगे, ना करने देंगे, ना बेचेंगे, ना बेचने देंगे। तो जो सरकार की बहुत अच्छी पहल है और हम इसके अंदर शपथ ली नमक और पानी के साथ कि बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल नाम पता उसका गुप्त रखा जाएगा। जो इस नंबर को सूचना देगा तो वो कोई भी आदमी इस पर सूचना दे सकता है। इसमें इनकी दिन प्रतिदिन की जो क्रिया है और लोगों की जो शारीरिक नुकसान हो रहे हैं, हमारे दोनों मुख्य मेहमान आदरणीय सभी से बुलवा दो सर, सारे ले रहे हैं। चलिए सभी खड़े होते हैं। नमक ले रहा हूँ, लोटे में नमक डालकर शपथ लेता हूँ कि मैं तो नशा करूँगा, मैं ही किसी को करने दूंगा, मैं तो नशा बेचूंगा, मैं ही किसी को। हमने ये कसम खाती है जी, पहले तो नशा करते ही नहीं है जी, और पहली बात है नशा ना किसी को करने देंगे जी। जो कोई करेगा कानून कराएंगे फिर उसके साथ, बस सारों के सामने कहते हैं जी। हम तो बेचने वालों के खिलाफ, बेचने वाले को साथ जी, हमारे जाकत खराब होंगे आगे। तो आज मूल लोटा गिर दिया। हाँ जी, बिल्कुल गिर दिया। आज हमारे यहाँ वार्ड नंबर 13 में हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से नशा मुक्ति के अभियान चलाया गया, जो सरकार की बहुत अच्छी पहल है और हम इसके अंदर शपथ ली नमक और पानी के साथ कि ना तो नशा करने देंगे, ना नशा बेचने वालों को के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद करेंगे। सरकार की बहुत बढ़िया पहल है जी। हम तो खुद इस बारे में सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ होनी चाहिए। राहुल चंद्र। देखिए, नशे के विरुद्ध जो भी सामाजिक तौर से, कानूनी तौर से या किसी भी प्रकार से नशे को रोकने के लिए जो पुलिस विभाग अपना रोल कर सकता है, वो उसी प्रकार से हम रोल कर रहे हैं। आज हमने पहले इनको जागरूक किया नशे के प्रति, नशे के विरुद्ध। यदि किसी को नशा नहीं करना चाहिए और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, किसी को बेचना नहीं चाहिए, अगर कोई बेचता है तो उसकी सूचना आप कैसे दे सकते हैं, आदि ये चीज़ें सारी इन लोगों को आज हमने बताई हैं। और दूसरा एक नया कार्य हमने जो शुरू किया है कि इन सभी को लोटे में नमक डाल के, क्योंकि हमारी सामाजिक परंपराएं हैं कि लोटे में नमक को सर्वोपरि माना जाता है कि कोई शपथ तोड़ता है, ऐसी लोटे में नमक डालकर ली हुई शपथ को अगर कोई तोड़ता है तो उसका अवश्य ही कोई ना कोई सामाजिक या शारीरिक या पारिवारिक नुकसान होता है, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। तो इसी का ध्यान रखते हुए आज हमने सभी से, जो लोग चाहे नशा करते हैं या नहीं करते हैं, बेचते हैं नहीं बेचते हैं, तो सभी को इकट्ठा करके और लोटे में नमक डलवा के उनको शपथ दिलवाइए कि ना वो नशा करेंगे, ना करने देंगे, ना बेचेंगे, ना बेचने देंगे। तो इस प्रकार की मुहिम हम कोशिश करेंगे कि हर गांव-गांव में जाकर इसका प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को ऐसे शपथ दिलाई जाए और नशे के विरुद्ध उनको जागरूक किया जाए। तो जिले की यहाँ से शुरुआत की गई है क्या? हाँ, आज ये पहला कार्यक्रम था हमारा गाँव इंद्री में, धक्का बस्ती में ये कार्यक्रम रखा गया। वार्ड नंबर 11 इंद्री में। तो लगातार अभियान जारी रहेगा? ये लगातार अभियान जारी रहेगा। जैसे जैसे हम आगे जिस गांव में भी हमारी बातचीत हो जाएंगी, उसी गांव में हम जाके ये कार्यक्रम करेंगे। तो उसके लिए हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है। जो कानूनी में प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, ये जो एनडीपीएस के माध्यम से जो गैर कानूनी संपत्ति कमाता है उसको नीलाम किया जा सकता है, कुर्क किया जा सकता है, सरकार उसको अपने में कब्जे में ले सकती है। ऐसा एक डाटाबेस हमने तैयार कर लिया है, जिलों से डाटा इकट्ठा करके जो इसके दायरे में आते थे, जो अपराधी, उनका डाटा इकट्ठा कर लिया है और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनकी संपत्ति को नीलाम किया जाए। तो नशे की खेप कहाँ से ज्यादा आ रही है? पंजाब से आ रही है, यूपी से आ रही है? देखिए, नशे की खेप तो जैसे हम पकड़ते हैं तो वो लोग बताते हैं, उनको इंटरोगेशन के दौरान पता लगता है, वो लगभग हर चारों तरफ से ही, हर स्टेट से, पंजाब से भी आती है, राजस्थान से भी आती है, यूपी से भी थोड़ा बहुत लोग आते हैं, तो वो चारों तरफ से ही आते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारे इंटरस्टेट नाके हैं उनके ऊपर जो हमारे डॉग्स हैं, जो सूंघ के नारकोटिक्स के बारे में बता देते हैं, उनकी हमारी पुलिस टीम के साथ डॉग्स की भी ड्यूटी लगाई है। वो नाके पर चेकिंग करके उसके माध्यम से भी हम पता लगाते हैं कि कोई अगर नशा लेके आता है तो पकड़ा जाए। टीम में हमारे 15 सदस्य हैं, हमारी जो नारकोटिक्स की यूनिट है। उसके अलावा अगर हमें आवश्यकता होती है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी हम पुलिस को ले लेते हैं। तो टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है यदि कोई नशा करता है या बेचता है? हाँ, टोल फ्री नंबर ये पीछे लिखा हुआ है।
90-508 91-508 बिल्कुल दे सकता है। बिल्कुल नाम पता उसका गुप्त रखा जाएगा। जो इस नंबर पर सूचना देगा तो वो कोई भी आदमी इस पर सूचना दे सकता है। सभी इकट्ठे व्यक्तियों से डलवाया गया है और उनको शपथ दिलवाई गई है भी नशा नहीं करना है, नशा नहीं बेचना है। और यह पहल आज यहाँ से शुरू की है। तकरीबन पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा ये प्रत्येक गांव में जाके और ये शपथ दिलवाई जाएगी ताकि लोगों की बुरी आदत से छुटकारा मिल सके और इसमें इनकी दिन प्रतिदिन की जो क्रिया है और लोगों की जो शारीरिक नुकसान हो रहे हैं इससे बचाव हो उसके। मैं राजकुमार रंगा, DSP HSNC। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। से उसको बचाकर आप अपने बच्चों पर लगाएं, अपने परिवार की खुशहाली में लगाएं। पढ़ने वाले बच्चे जिसे हम अपने देश का भविष्य मानते हैं वो नशे की दुनिया में चले जाते हैं तो कितना नुकसान हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे देश का। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके दुष्प्रभाव, इसके कुप्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर क्या पड़ते हैं। अगर आप लोग इस बात को समझ पाएंगे तो अवश्य ही आप स्वयं तो दूर रहेंगे ही, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को भी इस बीमारी से दूर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का कोई भी आदमी किसी प्रकार का भी नशा करता है, बीड़ी से लेके और बहुत सारा सुल्फा, गांजा, चरस, दारू, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग नशा करते हैं उनको पता है इन चीज़ों को, नहीं भी करते उनको भी पता है। तो शरीर के ऊपर सबसे पहले तो अपना निजी नुकसान उसका क्या होता है। हमारा जो शरीर ऊपर वाले ने बना के हमें दिया है वो एक आम इंसान की सोच से परे है। आप देखिए, आप जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी सांसें चालू हो जाती है, मतलब उसकी मशीनरी स्टार्ट हो जाती है और वो मशीनरी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल और 100 साल और 100 से ऊपर साल तक भी लगातार चलती है। अगर हम उसको संभाल के रखें तो कोई दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी एक अद्भुत मशीनरी ऊपर वाले ने हमारे शरीर में फिट की। तो वो फिट इसलिए किया है कि हम अच्छे से ऊपर वाले का नाम लें, जो कार्य उन्होंने हमें सौंपा है उसको तन मन धन से करें, अपने शरीर का, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर हम उनको नॉर्मल चीजें देते रहे जो कुदरत ने हमारे होना है, क्या कैसे चलना है, कैसे हाथ हिलाना है, कहाँ पर आप खड़े हैं, वो कोशिकाएं ही हमें बताती हैं। मैं अपना बोलते हुए हाथ हिला रहा हूँ तो वो कोशिकाएं, होगा एक शराबी आदमी या कोई भी नशा किसने किया हुआ हो तो वो कैसे चलता है? चलता है ऐसे। क्यों चलता है? क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं थी जो उसको बता रही थी कि भाई तुमने ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, कुछ भी बोलने लग जाता है, वो हाथ पैर कैसे भी हिलाने लग जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी जो कोशिकाएं थी जो उसको दिशा निर्देश दे रही थी कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे किसी से बात करनी है, ऐसे खड़ा होना है, वो सब बेहोश पड़ी है। तो फिर क्या होता है कि वो फिर भी उनमें इतनी पावर, वो उसको फिर खड़ा कर देती, होश में आ जाती। लेकिन ही उसका काम शुरू कर देगा, बंदा नशा लेना शुरू कर देगा, तो एक दिन ऐसा आएगा। और फिर क्या होएगा